से हमारा वेबसाइट है, ठीक है। दिस इज आवर डेस्कटॉप, सो दिस इज क्लाइंट। क्लाइंट मतलब क्या, हमारा लैपटॉप या हमारा फोन, दिस इज क्लाइंट, ओके। क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद सर्वर और सर्वर से कोड लाके यहाँ पे डिस्प्ले करता है, ओके। सो नाउ जब सर्वर से कोड आता है ना क्लाइंट के पास, तो लेट्स से एक फाइल है HTML फाइल, ओके। तो जब भी क्लाइंट के पास एक फाइल आता है जिसमें बहुत सारा कोड है, तो क्लाइंट या हमारा ब्राउजर उसको क्या करता है, उसको पार्स करता है। पार्स का मतलब ये है उसको पढ़ता है। It reads everything line by line. This is called parsing. Okay. Now, so there are two concepts that we want to clear. One is parsing, one is rendering. Okay. So parse basically means reading the file. Rendering means displaying what it read on the screen. तो maybe एक image है, फिर एक button है, right? बटन का कलर ऑरेंज है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या है, दिस इज रेंडरिंग। सो यू कैन से रेंडरिंग इज वेरी सिमिलर टू पेंटिंग। ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट पेंटिंग, रेंडरिंग हैज मल्टीपल स्टेप्स। तो पहला स्टेप है लेआउट बनाना। लेआउट बनाना मतलब वो सिर्फ डालते हैं, अच्छा बटन इधर, इमेज इधर। सेकेंड स्टेप है कलर्स पेंट करना। तो ऐसे मल्टीपल स्टेप्स है रेंडरिंग के अंदर, बट इन जनरल इट मीन्स कि UI को वैसे दिखाना जैसे मुझे चाहिए। और पार्स करना मतलब रीड करना, ओके। सो नाउ व्हेन वी अंडरस्टूड व्हाट इज पार्सिंग, रीड करना, व्हाट इज रेंडरिंग, डिस्प्ले करना द वे वी वांटेड। सो नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्सर ब्लॉक एंड रेंडर ब्लॉक, ये दो कॉन्सेप्ट तो अभी समझ गए। पार्सर ब्लॉक क्या है, समथिंग दैट स्टॉप्स माय ब्राउजर फ्रॉम रीडिंग द फाइल। रेंडर ब्लॉक क्या है, समथिंग दैट स्टॉप्स माय ब्राउजर फ्रॉम डिस्प्लेइंग द थिंग्स इन द राइट प्लेस, ओके। तो ये दो चीजें क्लियर है। सो नाउ व्हाट स्टॉप्स पार्सिंग, व्हाट स्टॉप्स रेंडरिंग, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, ओके। सो इफ समथिंग स्टॉप्स, इफ समथिंग इज अ पार्सर ब्लॉकर, इट मीन्स कि कुछ तो आया है मेरे वेबसाइट में जिसने, जब मेरा कोड, ये कोड है, जब मेरा ब्राउजर कोड पढ़ रहा था ना, कुछ तो हुआ कि उसको पढ़ना बंद करना पड़ा और इधर कुछ तो उसको करना पड़ा, फिर उसने कंटिन्यू किया। तो लाइटर्स हम लोग को बोलते हैं कि देख ये एक चीज़ है जिसकी वजह से तेरा पार्सर ब्लॉक हुआ, कि उसको पहले वो जाके करना पड़ा, इसलिए उसको आगे का जो पढ़ाई करना था वो बंद हो गया। फिर अगर लाइट हाउस ने हम लोग को बोला कि कुछ तो रेंडर ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा ब्राउजर रेंडर कर रहा था, मेरा ब्राउजर ने, लेट्स से ये स्क्रीन है, उसने एक बटन इधर डाला, मेनू डाला, हीरो का इमेज डाला, अब इधर आगे का चीज़ें डालने वाला था कि किसी ने तो रेंडर ब्लॉक किया, तो वो और चीज़ें रेंडर करने के बदले उसको ये काम करना पड़ा, और ये काम होने के बाद वो बाकी का चीज़ें रेंडर कर पाया। Okay, so that is render blocking. So there are some things that can block my render, there are some things can block my parser. Okay, so now a very common example of what is render blocking and what is parser blocking is here. So all my JS files block parsing, okay, which means अगर मेरे पास एक बड़ा फाइल है, ये HTML फाइल है, ओके, HTML लाइन 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 लाइन, इधर हम लोग ने एक .js फाइल को कॉल किया, ओके। तो JS फाइल इज पार्सर ब्लॉकिंग। सो व्हाट दिस मीन्स कि जब मेरा ब्राउजर पढ़ रहा है और उसको इधर एक JS फाइल मिला, तो वो बोले अरे पहले ये JS फाइल लेके आ सर्वर से, तो वो सर्वर से जाके JS फाइल लेके आएगा, फिर JS फाइल के अंदर क्या है वो पढ़ेगा, ये सब होने के बाद वो कंटिन्यू करेगा मेन फाइल रीड करना, अंडरस्टूड। सो विच मीन्स JS इज पार्सर ब्लॉकिंग, क्योंकि उसने बंद करवाया, बोला रुक आगे मत पढ़, पहले मेरा सब काम कर फिर तू आगे पढ़, ओके। तो JS इज पार्सर ब्लॉकिंग।
रेंडर ब्लॉकिंग क्या हो सकता है? सो फॉर एग्जांपल अगर कोई इमेज लोड नहीं हुआ, इमेज लोड नहीं हुआ तो मतलब वो डिले हो रहा है कुछ, हाँ, समथिंग इज बीइंग डिलेड, सो व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स कैन बी रेंडर ब्लॉकिंग? ऑडियो मीडिया फाइल्स और मीडिया फाइल्स काइंड ऑफ, मीडिया फाइल डजंट रियली मतलब अनलेस विड्थ 100% सब दे रहा है। हम लोग का लेआउट्स कौन रेंडर करता है? हमारा कलर्स, हमारा फॉन्ट, CSS, CSS फाइल, एक ही तो फाइल बचा है, JS और CSS ही बचा है, ठीक है। तो CSS फाइल इज रेंडर ब्लॉकिंग, व्हाई? बिकॉज जब तक मेरे पास CSS नहीं है मेरे को कैसे पता उसका साइज क्या है, उसका कलर Style क्या नहीं है, पता। राइट? तो CSS इज रेंडर ब्लॉकिंग बट CSS इज नॉट पार्सर ब्लॉकिंग, वो भी हम लोग को समझना है। सो नाउ लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, ये समझ गया था ना? लेट्स से मेरे पास एक बड़ा HTML फाइल है, लाइन्स ऑफ HTML कोड, HTML कोड, इधर एक CSS फाइल है, ओके? तो CSS फाइल जैसे ही दिखा ना, मेरा ब्राउजर जाके वो CSS फाइल लेके आएगा, बट व्हाइल दिस इज हैपनिंग पार्सर ब्लॉक नहीं होता है, इट कंटिन्यूस रीडिंग अहेड, बट व्हाट गेट्स ब्लॉक्ड? रेंडरिंग, rendering, हाँ, okay? So when this CSS file is getting fetched, there may be a chance कि इधर एक p tag था, इधर एक बटन था, ओके? तो मेरा कोड जब पढ़ रहा है ना p tag, उसने p tag डाल दिया स्क्रीन पे, उसने बटन पढ़ा तो उसने बटन डाल दिया स्क्रीन पे, बट अभी वो CSS फाइल लेके आ रहा है, तो इसके नीचे अगर कुछ भी है ना, p tag हो या div हो, वो इनको स्क्रीन पे डालना बंद किया क्योंकि उसने रेंडरिंग ब्लॉक किया। हाँ, तो जब तक वो CSS फाइल आया, CSS फाइल खोल के स्टडी किया, उसने CSS फाइल को समझा कि अरे इतना इतना क्लासेस है, तो टिल दैट होल प्रोसेस इज डन, इट विल स्टॉप रेंडरिंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। इट विल टेल कि ये CSS फाइल का स्टडी मेरे को पूरा करने दे, अच्छे से मुझे ब्रेक डाउन करने दे CSS फाइल को, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा स्क्रीन पे चीज़ें डालना, which means CSS is render blocking. It is not parser blocking. It is allowing you to continue reading the file, but to सिर्फ पढ़, तो render करेगा मेरा काम होने के बाद, okay? तो now we understood what parser blocking is, what render blocking is. Why parser blocking is bad? Because मेरा नीचे का कोड रीड ही नहीं हो रहा है, right? Which is why it's a very good practice कि हम लोग JS files ना हमेशा लास्ट में डालते हैं, बॉडी के जस्ट ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर उधर डाला तो उसका सब पढ़ के हो गया, अभी लास्ट में सिर्फ JS बचा है, तो किसको पार्सिंग ब्लॉक करेगा? दो ही टाइप बचता है, एंड ऑफ बॉडी, एंड ऑफ HTML, सिर्फ ये दो टाइप्स ब्लॉक होते हैं पार्सिंग में। एंड CSS फाइल्स में प्रॉब्लम क्या होता है? CSS फाइल्स अगर हम लोग ने लास्ट में डाला, राइट, तो पूरा रेंडर होगा बट बिना स्टाइल, तो बिना स्टाइल वाला जो 1-2 सेकंड के लिए दिखेगा वो गंदा दिखता है, राइट? तो वो प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग CSS लास्ट में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन CSS ऊपर डाला तो रेंडर ब्लॉकिंग, अगर हमारा CSS बहुत बड़ा हो गया तो वो कुछ स्क्रीन में डालेगा ही नहीं, स्क्रीन वाइट दिखेगा जब तक पूरा CSS रीड डाउनलोड हुआ, रीड किया, ब्रेक डाउन इनटू ट्री स्ट्रक्चर किया, वो होने तक कुछ होगा ही नहीं, राइट? सो नाउ देयर इज दिस इज सॉल्व्ड, पार्सर ब्लॉकिंग इज सॉल्व्ड बाय टेकिंग JS टू द लास्ट। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ना, दिस अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट विच वी कॉल अबाउट द फोल्ड। सो लेट्स से दिस इज योर होल वेबसाइट, लंबा वेबसाइट है, लेकिन आपका लैपटॉप का स्क्रीन तो इतना ही बड़ा है, बराबर ना? ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या? जब वेबसाइट खोला आपको सिर्फ इतना दिख रहा है, तो आपको जितना दिखने वाला है ना स्टार्टिंग में, ये पार्ट को हम लोग अबाउट द फोल्ड बोलते हैं, ओके? सो नाउ व्हाट वी डू इज, लेट अस कम बैक टू दिस एग्जांपल where we put one big CSS file at the top that is blocking our render of the full page, okay? We also established that CSS cannot be put at the last because फिर वो गंदा p tag button tag ऐसे ही लोड होगा without any styles. So now when we come back to this example, I will remove all the CSS files, okay?
So now what we do is हम लोग above the fold में कितना CSS यूज होगा, जितना हमें स्क्रीन जितना उतना ही है. सो मे बी अपना पूरा CSS फाइल का 20%, राइट. तो हम लोग एकदम ऊपर ना सिर्फ above the fold का CSS डालते हैं. ओके. तो नाउ व्हेन माय HTML इज बीइंग कॉल्ड, यहाँ पर एक छोटा सा CSS आ जाता है. अभी वो छोटा CSS रीड भी फटाफट होगा, उसका ट्री ब्रेकडाउन भी फटाफट होगा. तो ज़्यादा वो रेंडर ब्लॉक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हार्डली छोटा सा एक रेंडर ब्लॉक कर रहा है. और बाकी का सब CSS हम लोग नीचे ही रखेंगे, बिलो द फोल्ड का. ये बड़ा CSS है, राइट. सो नाउ ऊपर एक रेंडर ब्लॉकिंग हो रहा है, बट दैट इज सो क्विक कि पता नहीं चल रहा है. सो व्हेन यू लुक एट दिस, आपका ऊपर का पार्ट है ना एकदम अच्छे से स्टाइल होगा. क्यों? क्योंकि उसका CSS आ चुका है. नीचे ना गंदा दिखेगा चीज़ें. कब तक? जब तक ये CSS लोड ना हो. लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा. तो वी आर अज्यूमिंग कि जब तक वो स्क्रॉल करना स्टार्ट करे तब तक ये हो जाएगा, राइट. सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर हाउ वी कैन प्रिवेंट रेंडर ब्लॉकिंग वाला एरिया. भी थोड़ा ट्रिकी सॉल्यूशन, हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो हमारे केस में हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा एडमिशन पेज है. हम लोग अभी क्या करते हैं, सारे CSS एक फाइल में ही डालते हैं, जो बड़ा CSS फाइल होता है. तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एडमिशन पेज का जो हीरो सेक्शन है उसका CSS ना HTML के अंदर ही डाल दें. तो हम लोग हीरो सेक्शन का HTML एनीवेज अलग से लिखते हैं, अलग सेक्शन बनाते हैं. हम लोग उसके अंदर ही डाल दें उसका CSS. तो व्हाट विल हैपन इज, हीरो सेक्शन का जो HTML आएगा दैट विल कम अलोंग विद द CSS. ये सब का सिर्फ HTML आएगा और फाइनली एक बड़ा CSS आएगा. समझे क्या? तो वी कैन डू दिस. सो अबाउट द फोल्ड, तो अबाउट द फोल्ड फटाफट आएगा. और अभी अबाउट द फोल्ड और गूगल लाइट हाउस में वो भी एक चीज़ है कि फर्स्ट मीनिंगफुल कंटेंटफुल पेंट कब दिखेगा, हाउ मेनी सेकेंड्स डज इट टेक फॉर माई डेस्कटॉप टू सी समथिंग मीनिंगफुल कंटेंटफुल. तो दैट विल हैपन इमीडिएटली बिकॉज अबाउट द फोल्ड इज कमिंग फास्ट. इसलिए आप लाइट हाउस में भी देखते हो वो जो स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं लाइट हाउस में, वो हीरो सेक्शन का ही दिखाता है, वो नीचे का नहीं दिखाता है स्क्रीनशॉट्स. बिकॉज उसके लिए क्या है, यूज़र को कितना फटाफट कुछ तो देखने मिल रहा है. कब देखने मिलेगा, ATF लोड हो गया, देखने मिला, खत्म. और ATF एकदम छोटा है अपना. ठीक है, समझे ये कॉन्सेप्ट. सो नाउ व्हेन यू वर्क ऑन एडमिशन पेज, वी कैन थिंक ऑफ समथिंग वेयर हाउ वी कैन लोड द हीरो सेक्शन फास्टर while the other CSS can take time. It's okay.